ध्यान दें सभी, शुरू से ही अपने को जिम्मेदार मानते हुए अपने घरों के वाइब्रेशंस ऐसे पावरफुल आप बनाएं, सब कुछ अलौकिक हो जाए। जो आप अच्छा सोचती हो दूसरों के लिए वही होने लगे। बहुत सुंदर होगा। तो अमृत वेले, अब बहुत सारी समस्याएं हैं, सबको, भाई बहनों को, सबको अमृत वेले की मैं एक दो पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। सवेरे उठकर बहुतों का ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता, जल्दी बिल्कुल शांत होता है, डल होता है। उसे एक्टिव करने के लिए आप उठते ही बाबा का कोई अच्छा गीत सुन लें, आपके पास मुरलियों की क्लिप हो 5-5 मिनट की, सुन लें। न कुछ हो तो कोई मुरली पढ़ लें 5 मिनट, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, ब्रेन को सुंदर विचारों से चार्ज करने के लिए। ये काम आप उठते ही करेंगे तो आँख खुलते ही सुंदर विचारों का प्रवाह मन में चलेगा और योग बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात पर आ जाएं। मंदिरों में भोग लगता है, आपको भी अपने घर में भोग बाबा को अवश्य लगाना है। और मैं आपको ये कहूँगा, भोग लगाने के लिए ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे बुलाएंगे। पसंद है? लक्ष्य बना दो, 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाना है। जिस घर में 5 बार भगवान आने लगे वो घर मंदिर बनेगा या महान तीर्थ? सोच लो सभी, ध्यान दें। ये नहीं हम तो भूल गए, हमें तो बाबा का आह्वान करना था, आज तो मेहमान आ गए, भूल गए हम तो। आज मेहमान आएंगे, कल दूसरा काम हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा और सब कुछ छूट जाएगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही है जो हर परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ का सुंदर मार्ग ढूंढ ले। मेहमान आ गए, बड़ा अच्छी बात है। संकल्प कर लो, घर में मेहमान आए हैं, भगवान को भी बुला लेती हूँ। 4 मेहमान आए हैं, 5वां सबसे बड़ा, 1 मिनट में उसका आह्वान कर लो। सब कुछ संभव है, ध्यान देने की जरूरत है बस। टाइम सबके पास है, कितना भी काम हो 5 बार बाबा को बुलाया जा सकता है। भोजन बन रहा है, बुला लो। माताएं बहुत अच्छे अच्छे रूरियान करती हैं बाबा से। आपके बीच से ही माताएं हैं जो बाबा को बुलाती हैं, कहती हैं बाबा मैं अकेली हूँ, काम बहुत हो गया है, आप भी आ जाओ, आपको तो 1000 भुजाएं हैं, मुझे मदद कर दो, तुम जरा सब्जी काट दो, मैं आटा बना लेती हूँ। आपको फील होगा कैसे काम होता है। भोजन बनाना एक आनंद बन जाएगा, काम नहीं रहेगा, सुंदर आनंद, मन को चार्ज करने वाला, आनंदित करने वाला, थकान मिटाने वाला समय हो जाएगा। बाबा का आह्वान करो, उससे बातें करते रहो। बहुत अच्छी बात है सरल योग के लिए, बाबा से बातें करते रहो। एक आदत डाल दें सभी बहनें, कुछ भी काम करना है बाबा से पूछना है पहले मुझे, या बाबा को बताना है मुझे। पूछना छोड़ दो, नहीं तो सोचेंगे पता नहीं बाबा हाँ कह रहा है या नहीं, वो छोड़ दो। मुझे हर काम बाबा को बताना है। बाबा बाजार जा रही हूँ, साथ चलो, ऐसे। बाबा ये काम कर रही हूँ, नीचे आ जाओ। बाबा मुझे उसको बुलाना है, आ जाओ आप भी, मदद करो। बाबा से बात करने को अपनी नेचर बना लें, ये बहुत सरल योग हो जाएगा।
बीमारी हो गई शरीर में, कोई दर्द भी हो गया, ज़्यादा भयानक दर्द हो गया, अगर आदत होगी तो बाबा को तुरंत बुलाएंगे, बाबा इस देह में दर्द हो गया है, आओ मदद करो। 1 मिनट में ही आपको अनुभव होगा, मदद होने लगी, मार्ग मिल गया, कोई दवाई मिल गई या कोई चीज मिल गई, दर्द कम होने लगा। इससे बहुत अच्छा होगा। और सब जानते हैं बाबा को जिस भोजन का भोग लगाना है, बाबा ऐसा वैसा भोजन स्वीकार नहीं करता। बाबा ने कह दिए, इसके बारे में बहुत शर्तें रख दी हैं। भगवान कैसा भोग स्वीकार करता है, जो कुछ नहीं खाता उसको भोग लगाया जा रहा है। वो हमारे प्यार और हमारी भावनाओं को स्वीकार करेगा। हमने भोजन में कैसे वाइब्रेशंस भरे हैं, वो उन्हें स्वीकार करेगा। इसलिए बाबा का आह्वान करके बहुत शुद्ध मन से, शांत मन से, प्रेम और खुशी से, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए भोग बनाना है। अपना सारा भोजन भोग समझ लो। देखो जैसे सेंटर्स में भी जिस दिन भोग लगता है और भोग बनाया जाता है सवेरे सवेरे, वाइब्रेशंस अलग होते हैं। जो माताएं बनाती हैं सेंटरों में जाकर, उन्होंने अनुभव किया होगा, रोज भोजन बनाना अलग चीज, लेकिन भोग के दिन वाइब्रेशंस अलग हैं। एक अलग फीलिंग है, बाबा के लिए भोग बन रहा है। एक घटना मुझे याद आ गई है, माताओं को सुना देता हूँ। अभी अभी किसी सेंटर में हम गए थे, उस टीचर बहन ने ये घटना सुनाई। निगेटिव घटना है, कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सीखने की बात है। तो एक सेंटर में गीता पाठशाला थी बहुत अच्छी, उसमें भोग बनता था, गुरुवार को भोग लगता था। 2 माताएं भोग बनाने आती थी, तो माताएं एक गलती कर देती थी कि बाबा को भोग लगने से पहले अपने घर के लिए भोग भर लेती थी टिफिन में। अब उनकी भावना तो ये रही होगी बच्चों को खिलाएंगे जाके, लेकिन गलती ये कर दी, भोग से पहले भर लिया डब्बा। इससे वो भोग, समझ गए क्या हो गया, वो झूठा माना जाता है और वो बाबा को स्वीकार्य नहीं होता। इससे उन दोनों माताओं के जीवन में काफ़ी कष्ट हो गए, गिरावट हो गई। बाद में उनको जब पता चला, उन्होंने बाबा से बहुत क्षमा याचना भी की कि हमें तो पता न था हम ये गलती कर रहे हैं, इसलिए मैंने माताओं को ध्यान दिलाया, संकल्प से भी भोग झूठा न हो। घरों में भी आप ऐसी शुद्धि कर दें। देखो माताओं में तो पहले ही शुद्धि का संस्कार होता है, स्वच्छता, और अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी स्वच्छता का अभियान चलाया है और आप सब तो और उस पर ध्यान देती होंगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने भी माताओं से ही सफाई करना सीखा। भाइयों में तो होते नहीं संस्कार, माताएं सिखाती हैं। साथ में मन की और बुद्धि की सफाई भी रखनी है। याद रखेंगे, भोग उन घरों में उस किचन से बनाया हुआ नहीं लग सकता जिस किचन में नॉन वेज बनता हो। वो बाबा को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ऐसे घर जिनमें नॉन वेज बनता हो, आप माताएं एक काम कर सकती हैं, वीक में 1 बार, सोमवार को, संडे को या गुरुवार को दोपहर के समय अलग से भोजन बनाएं, सबको बता दें
अलग से बाबा को भोग लगाएं। घर को मंदिर बनाना है तो घर पुण्यों का मंदिर हो। सभी ऐसा करेंगे कि अपने घर से पाप का नाम निशान ही समाप्त हो जाए। आप सोचेंगे हमारे हाथ में है क्या? है हाथ में या नहीं? एक पुण्यात्मा का प्रकाश अनेकों को पाप से मुक्त करने की प्रेरणा देगा। पुण्य आत्मा के वाइब्रेशंस, अगर दूसरा व्यक्ति पाप करेगा भी तो उसके हाथ रुक जाएंगे। वाइब्रेशंस का बहुत इफेक्ट है। इसलिए स्वयं भी पुण्य करेंगे और सबको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा भी देंगे। माताओं को तो छोटे बच्चों से ही उन्हें सिखा देना चाहिए पुण्य क्या होता है, पुण्य करो। और बहुत बच्चे सीख जाते हैं और जब पुण्य बढ़ जाता है तो जीवन में बहुत सुख शांति आ जाती है। लेकिन स्वयं भी बहुत पुण्य करना है। और पुण्य की परिभाषा थोड़ी सी समझ लें, दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों के कष्ट हर लेना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों को मदद कर देना बहुत बड़ा पुण्य है। और अब हम जानते हैं किसी को भगवान से मिला देना उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। किसी को सत्य ज्ञान दे देना बहुत बड़ा पुण्य है। कोई व्यक्ति टेंशन में, आजकल की बात देखो, कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, कोई व्यक्ति चिंताओं में रहता है, कोई व्यक्ति बहुत निराशाओं में रहता है, उनको ठीक कर देना, उनको राह दिखा देना बहुत बड़ा पुण्य है। इसके विपरीत जो हैं वो पाप हैं। कोई धन के लिए बहुत पाप कर रहे हैं आजकल, बचना है सबको। धन साथ नहीं देता। ये बात लोगों को कड़वी तो लगती है सुनने में, सच्ची बात है या नहीं? धन साथ नहीं देता। अभी अभी रेल का बड़ी दुर्घटना हुई, आप सबने सुन लिया होगा मुजफ्फरनगर के पास। बहुतों की कहानी है उसमें, पर एक लड़की दबी हुई है, आधा हिस्सा बाहर है, चिल्ला रही है मुझे मदद कर दो, मुझे मदद करो, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगी सब। 3 लड़के आते हैं, उसका पर्स उठा के भाग जाते हैं। पैसे भी गए और वो दबी भी रह गई। चोर भी बहुत आ जाते हैं ना ऐसे समय पर। अच्छे अच्छे लोग जो पैसे से संपन्न थे उनको पैसा काम ही नहीं आया। सड़क पर जा रहे हैं, मृत्यु हो गई। चाय पी रहे थे 7 लोग एक जगह, उनके ही ऊपर डब्बा गिर गया, 7 मर गए। चाय बनाने वाला देख के भाग गया, जब उसने देखा कुछ गड़बड़ हुई भाग गया। काम आते हैं केवल पुण्य कर्म। काम आएगी अपनी श्रेष्ठ स्थिति, काम आएगा बाबा के कार्यों में दिया हुआ सहयोग। अंडरलाइन करें इस बात को, समय पर काम आएगा ईश्वरीय कार्य में दिया हुआ सहयोग। तो बहुत अच्छा ध्यान देना है पुण्य कर्मों पर। एक बात बाबा की मैं आप सभी को और याद दिला दूं, साकार में भी बाबा ने बहुत कहा और अव्यक्त में भी सिखाया, अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो। यहीं से सभी देखो अपने अपने घर को, अपने बच्चों को, परिवार को, ये बाबा का यज्ञ है। और याद हो आपको महावाक्य, अगर आप ठीक से सुनते हो मुरली की ये बात, जो बच्चे
अपने घर को बाप का यज्ञ समझते हैं, उनकी पालना बाबा के द्वारा होती है। वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। मंदिर बनाना है, घर को तीर्थ बनाना है, तो उसे बाबा का यज्ञ मान लें। मेरा घर है, ये तो है ही आपका, बाबा कहीं ले नहीं जाएगा उसे, आपका ही रहेगा। लेकिन मन की स्मृति को चेंज कर दें, ये बाबा का यज्ञ है। स्वीकार है सभी बहनों को? है? अभी कर दो। बाबा का यज्ञ है, तो बाबा अपने यज्ञ की संभाल करेगा, बाबा अपने यज्ञ को भरपूर करेगा, और जो यज्ञ में रहने वाले उनका ध्यान रखेगा, बहुत मदद मिल जाएगी। और मेरा मेरा करेंगे तो समस्याओं और चिंताओं से भरे रहेंगे। ये मेरापन ही, मैंपन ही अनेक समस्याओं का बीज है, बाबा का है। और ये जानते चले दिनों दिन, जिसका हमने हाथ पकड़ा है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, वो कौन है? केवल बाबा है, बस छोटा सा बाबा बिंदी।